बैक. हाइट ऑफ प्राइस राइज क्या है? टमाटर की कीमत एप्पल से ज्यादा होगी. कौन पूछता है आजकल से? बजा बजा. हेलो. हाँ. नहीं, आज पूनम पांडे की बात नहीं कर रहा हूं डार्लिंग. प्रॉमिस. नहीं. ओफो. सीधे घर पर आ जाऊंगा. ओके. लव यू. ओके. हाल ही में देयर वाज अ ब्लास्ट एट इंडियन काउंसुलेट इन अफगानिस्तान और पूरे 12 लोग मारे गए. I think the Simi should take credit for this. यार, it's high time they got some international recognition. मतलब कब तक साइकिल पे बॉम्ब रखकर भागते रहेंगे? क्या निकल गई गुडनेस. अभिनव कश्यप ने फाइनली सलमान और अरबाज खान से अपना बदला ले लिया. He has made बेशरम, और in other words the real दबंग 2. हाँ. बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की एंटी करप्शन प्रोब को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है. इंडियन एंटी करप्शन प्रोब्स के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, पर इलीगल गवर्नमेंट एंटी करप्शन प्रोब क्या होती है ये सुनिए. और अब तेजी से रनअप पर दौड़ते हुए आ रहे हैं फास्ट बॉलर जगमोहन दालमिया, और ये शॉर्ट बॉल सीधे एन श्रीनिवासन की हेलमेट की तरफ. अब बैट को चूमती हुई विकेट कीपर मीडिया के हाथों में जोरदार अपील, और मीडिया जिसकी कैचिंग एबिलिटी कमरान अकमल से भी खराब है, बंदर की तरह ऊपर नीचे ऊपर कूद रही है. गवर्नमेंट अंपायर ने काफी देर सोचने के बाद थर्ड अंपायर को इशारा किया. थर्ड अंपायर एंटी करप्शन प्रोब रिप्लेज और एविडेंस देख रही है, सारे फैक्ट्स असेंबल कर रही है, थोड़ी चाय पी रही है, समोसे मंगवा रही है, और फाइनली ये सिग्नल है ग्रीन, नॉट आउट. पर ऑपोजिंग टीम कॉन्फिडेंट है कि वो आउट है, और स्लिप फील्डिंग से बॉम्बे हाईकोर्ट अब पिच पर आ गई है और गवर्नमेंट अंपायर से लड़ रही है. अब बॉलर दालमिया बस खड़े होकर देख रहे हैं हैरत में, और विकेट कीपर मीडिया इज स्टिल प्लेइंग विद इट्स बॉल. श्योरली दैट वाज आउट. पर सवाल यह है कि बैट्समैन एन श्रीनिवासन स्पिरिट ऑफ द गेम में वॉक करेंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट रूल्ड की बीसीसीआई प्रो पैनल इनटू आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग इलीगल, और उन्हीं का दिया रिपोर्ट जो बीसीसीआई को क्लीन चिट दे रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल. भैया, अपना देश सदियों से मानता आ रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. कोर्ट भी एक मजाक ही तो है. मतलब अंधी औरत के हाथ में तराजू देकर ऐसे खड़ा है, मानो न्यायालय नहीं सब्जी मंडी हो. बिफोर हाई कोर्ट होल्ड्स अस नाउ इन कंटेम्प्ट, हम उन्हें बता दे हम खुद अपने आप को ही कंटेम्प्ट में होल्ड कर रहे हैं. हाँ, और नहीं तो क्या. 4 साल में एक स्पॉन्सर नहीं मिला यार हम लोगों को, लानत है. बाय द वे, डिड यू नोटिस गुड नाइट वाले अपने राजदीप सरदेसाई ने अपना नाम बदलकर राज एफ ऑफ सरदेसाई कर लिया. नहीं, झूठ लगता है तो उनका ट्वीट देख लीजिए. सीधा एफ मतलब फक ऑफ. सागरिका भाभी ने लगता है बहुत सुना होगा. हाँ, अगले को घर पे पूरा फ्रस्ट्रेशन ट्विटर पर निकाला, और परहैप्स समवन पेड हिम टू ट्वीट लाइक दिस. मोर लाइकली. ये खबर तो आपने पढ़ी होगी. एक चोर ने अपने विक्टिम्स को फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी आफ्टर रॉबिंग देम. इस चोर को कोलकाता में अरेस्ट किया गया. मतलब बंगाली चोर भी ओवर स्मार्ट है. चुपचाप चोरी किया काफी नहीं है, शो ऑफ करना है कि मैं कितना इंटेलेक्चुअल. मे बी ही इवन रोट अ रविंद्र संगीत ऑन दिस रॉबरी, है ना, रॉबरी विद रविंद्र संगीत. क्या पता उसने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई होगी ऑन दिस. मे बी ही इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉवर्टी, हु नोज, और ही इज अ फकिंग बंगाली. A dhoti-clad Indian man was stopped from traveling in Dubai metro. This just goes on to prove that you might be the finance minister of India and still the Arabs won't respect you. जंजीर फिल्म का रीमेक बन रहा है, और इस फिल्म में है रामचरण. How can someone who has a name like Ramcharan become a hero? How is it possible? मतलब हरिहरन is also better name than Ramcharan. Charan, जो भी है. According to a new rule, 10% of your salary would be cut if there is any case of sexual harassment filed against you at the workplace.
People in Delhi have welcomed this sexual bonus. Already उन्होंने yearly passes book कर लिया. राहुल गांधी ने कहा है कि costly medical facilities is the main reason for poverty in India. अच्छा, क्या बात है? मतलब the day medicines become cheap, India will become a super rich country? Sorry बाबा, आज तक हम यही सोच रहे थे कि the main reason why India is so poor is because of a deadly disease called Gandhi. Which is fucking so expensive to cure. बोल भी नहीं पा रहा हूं मैं, देखो. Perhaps even incurable. अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं तो आप रुपी और डॉलर की इस इंटेंस मोहब्बत के बारे में जानते हैं, है ना? रुपी ने फिर से 60 का मार्क छू लिया वर्सेस द डॉलर. पर ये तो पुरानी न्यूज हो जाएगी. जब तक ये एपिसोड एयर होगा तब तक क्या बोलूं भाई, 70 बोलूं, 75 बोलूं? हाथ और पैर भी काट लो अब. हाँ, और नहीं तो क्या, क्योंकि खैर एक्चुअली उन्होंने रुपी के सिंबल का डिजाइन ही गलत बनाया था, इनकम्प्लीट रह गया. देखिए, ये देखिए, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे. इस रोलर कोस्टर ने पूरे देश का पेट खराब कर दिया है. लोग इस राइड से उतरते उल्टी करना शुरू कर दिया और अभी तक इसका कोई इलाज ही नहीं मिला है. उल्टी करने की बात से फिर याद आ गया, राज बब्बर साहब का 12 रुपए का वो खाना याद है आपको? हाँ, तो राज बब्बर साहब को ऑनलाइन पिटीशन के जरिए लगातार एक हफ्ता 12 रुपए का खाना खाने का ओपन चैलेंज इशू किया जा रहा है कि बब्बर जी 12 रुपए मील तो छोड़िए, वो तो आप मजाक कर रहे थे. ऐसा कीजिए, आप एक हफ्ते तक गवर्नमेंट स्कूल में जो मिड डे मील्स होते हैं ना, वो ही खा लीजिए. बताइए. पोप फ्रांसिस ने अनाउंस किया है कि वो प्रीस्ट को उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पर जज नहीं करेंगे. पर मेरा क्वेश्चन है कि अगर प्रीस्ट सेलिब्रेट होते हैं तो आपको उनकी ओरिएंटेशन के बारे में पता कैसे चला? एनीवे, पोप जी, आप प्रीस्ट को उनके सेक्सुअल एक्ट्स के लिए जज नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है ना. वुमेन, मेन, लिटिल बॉयज, ऑल ओके. नो प्रॉब्लम. चाओ. ऑलराइट, टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक के बाद फूड स्टैम्प्स. जैसे कि कांग्रेस के ही एक और महान एमपी रशीद मसूद ने कमेंट किया है कि जामा मस्जिद एरिया में आज भी आदमी 5 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता है. क्योंकि 5 रुपए में आज के जमाने में जहर भी नहीं मिलेगा कि खाली पेट आम आदमी खा के इन्फ्लेशन के नाम पर शहीद हो जाए.